हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने 18 लेक्चर की सीरीज के फोर्थ लेक्चर में पहुंचे हैं, जिसमें हम एचसीएफ ऑफ पॉलिनॉमियल्स डिस्कस करेंगे। एचसीएफ, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, ये लार्जेस्ट पॉलिनॉमियल होता है जो कि सारे ही इवन पॉलिनॉमियल्स को एग्जैक्टली डिवाइड करे। और इससे हम देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगली स्लाइड में जाने से पहले हम एक बार समझते हैं कि एचसीएफ नंबर्स का कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर मैं दो नंबर देखूं, p लेट्स से इज 20 और q इज 40, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो 2 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 5, और इसको आप लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 5। अब एचसीएफ बोलता है कि आप कॉमन जो आ रहा है उसको कॉमन आउट कीजिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 स्क्वायर, इन दोनों में क्या है, 5। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 20। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, से p आपका है 60, q आपका है 100। तो अगर आप इसके फैक्टर्स लिखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो 2 ही आएगा, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर तो 3 इंटू 5, और यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो इसमें कॉमन आया 2 स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन आया 5, 3 इसमें नहीं था। तो आपका एचसीएफ क्या बनेगा, 20। तो इस केस में आपका एचसीएफ आया 20। ओके, हाँ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। जिस तरीके से अभी हम निकाल रहे थे फैक्टराइजेशन के वे थे, उसको हम ट्रेडिशनल वे भी बोलते हैं, और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है जिसको आपने काफी यूज किया होगा स्कूल में कैलकुलेट करने के लिए एचसीएफ। बट हम इस लेक्चर में वैदिक मैथ्स का यूज करके एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, पावर बैलेंसिंग और फास्टर वे यूज करेंगे, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो वैदिक सूत्र फॉर कैलकुलेटिंग एचसीएफ, एलिमिनेशन एंड रिटेंशन मेथड। बेसिकली तीनों मेथड सेम ही है। आपको उसमें सबसे पहले हाईएस्ट पावर को डिस्ट्रॉय करना है, देन बैलेंस करना है डिग्रीज को, डिग्री इफ नीडेड, और उसके बाद आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है पॉलिनॉमियल्स की और फैक्टर द रिजल्ट, जिससे आपको एचसीएफ पता चले। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हमें हमसे कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एक नंबर है, और दूसरा नंबर है से इट इज px, और qx हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको हाईएस्ट पावर को आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, px को qx को px से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग व्हाट यू विल गेट, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 5x प्लस 20। तो 5 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा। तो कोई आपसे पूछे इसका एचसीएफ क्या है, तो आप बोल सकते हैं एचसीएफ इसका x प्लस 4 है। जो आपका एचसीएफ निकल के आएगा वो ये है। ये तो सब्ट्रैक्शन से हुआ, अगर हम इसको ऐड करते, एडिशन करते तो क्या आता, और दोनों नंबर्स को अगर ऐड करते तो 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी, अगर आप इसे कांस्टेंट वाले नंबर को, अभी हमने क्या किया, हमने x की पावर 2 को एलिमिनेट किया। अगर हम x की पावर 2 को एलिमिनेट ना करके कांस्टेंट वाली टर्म को एलिमिनेट करने की कोशिश करते तो क्या होता, उस केस में हम क्या करते, उस केस में हमारा क्या होता, हम px को 3 से मल्टीप्लाई करते और qx को 2 से मल्टीप्लाई करते और दोनों को ऐड कर देते।
और अगर हम ऐड करते तो हमारे पास क्या आता, हमारे पास आता 5x² प्लस 20x, अब वो तो लास्ट टाइम तो 0 हो जाती, तो उस केस में हम 5x कॉमन लेते, x प्लस 4 हमारा अगेन आता, तो हमारा इस केस में भी HCF जो आता वो x प्लस 4 ही आता। तो चाहे आप एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें, दोनों से ही आंसर सेम है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड। तो अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट से तो आपने देख ही लिया कि 5x प्लस 20 आया, देन आपने 5 कॉमन लिया और HCF आपका x प्लस 4। एडिशन से भी आपने देख लिया, अगर आपने px को 3 से मल्टीप्लाई किया, को x को 2 से मल्टीप्लाई किया, तभी भी आपका HCF x प्लस 4 ही आया। Now moving on to next एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में अगर आप देखें, आपको px क्या दिया हुआ है, try to write px first, x² plus 5x plus 4, और qx आपको क्या दिया हुआ है, x² plus 7x plus 6। इसको अगेन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, अभी आपने px को qx से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, it will be x plus 1, HCF will be x plus 1। अगर आप कांस्टेंट टर्म को हटाते, आप एक्स स्क्वायर को ना हटा के, इसमें तो आपने एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर दिया हाईएस्ट पावर को, कांस्टेंट टर्म को हटाते तो एडिशन वाले मेथड से, सॉरी सब्ट्रैक्शन वाले ही मेथड से हम कांस्टेंट टर्म को हटाने की कोशिश करते, तो हम px को मल्टीप्लाई करते हैं लेट्स से 3 से, और qx को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो px को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आएगा, बस आएगा x² प्लस x, अब वो लास्ट टाइम 0 हो जाए, तो अगर इसमें कॉमन लेंगे x प्लस 1 आ जाएगा, अगेन द HCF इज x प्लस 1। तो चाहे आप कांस्टेंट को एलिमिनेट करें, चाहे आप x की हाईएस्ट पावर को एलिमिनेट करें, दोनों ही केस में आपका आंसर x प्लस 1 है। दिस इज द सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं कि इन्होंने हाईएस्ट पावर को एलिमिनेट किया है, तो बेटर तो ये रहेगा कि आप हाईएस्ट पावर को एलिमिनेट कर दें, उससे आपकी कैलकुलेशन ईजी है। नेक्स्ट, ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्यूबिक टर्म्स दी हुई हैं। हमारे पास अगर हम बात करें px की, px is x cube minus 3x² minus 4x plus 12, and qx is x cube minus 7x² plus 16x minus 12। तो एक मेथड तो हमें क्लियरली दिख रहा है, एक तरीका तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि हम x की पावर 3 को डिलीट कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, जस्ट सब्ट्रैक्टिंग, हम इसमें px माइनस qx करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x² माइनस 20x प्लस 24, और अगर हम 4 कॉमन ले लें तो x² माइनस 5x प्लस 6 आ जाता है। तो हमारा HCF क्या बनता है, HCF इज x² माइनस 5x प्लस 6। दूसरा तरीका हो सकता है कि कांस्टेंट वाला जो टर्म है, हम कांस्टेंट वाले टर्म को एलिमिनेट कर दें, तो सीधे सीधे हम अगर इसको ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते, तो हमारे पास क्या आता है, टू, क्या कर रहे हैं इस बारी, px प्लस qx, सीधे सीधे हम ऐड कर रहे हैं 2x³ माइनस 10x² प्लस 12x। अब इसमें से अगर आप 2x कॉमन निकालेंगे तो x² माइनस 5x प्लस 6 आपके पास आ जाएगा। तो इस केस में भी HCF क्या आ रहा है आपका, x² माइनस 5x प्लस 6।
दोनों ही केस में अगर आप एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें, किसी मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर सेम ही। नेक्स्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी एग्जांपल 4। इसमें हमें डिफरेंट डिग्रीज के पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। क्यूएक्स लिखते हैं। क्यूएक्स हमारा क्या है? 6x4 minus 7x3 minus 5x2 plus 14x plus 7। एंड अगर हम px लिखते हैं, px हमारा क्या है? 3x3 minus 5x2 plus 7। तो हमें इसमें एक चीज दिख रही है कि हमें सबसे पहले हाईएस्ट पावर को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम qx में से 2x टाइम्स px को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ये करेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा हमारा 6x4 minus 10x3 plus 14 of x, राइट? 14x हो जाएगा। इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x3 5x square plus 7। तो हमारे पास एक्चुअल में px खुद ही आ गया। There's nothing but px। यही HCF है इसका। यही HCF। नेक्स्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए। HCF के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अगर सेम डिग्री है तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, राइट? डिफरेंट डिग्री है तो आप बैलेंस आउट कीजिए, मतलब मल्टीप्लाई करके। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर सेम कांस्टेंट है तो ट्राई एडिशन, राइट? एंड ऑलवेज फैक्टर द फाइनल रिजल्ट। मतलब अगर x स्क्वायर प्लस 2x आया है तो आप इसमें HCF क्या बोलेंगे? x इंटू एक्स प्लस 2। तो आपका HCF x प्लस 2 होगा, राइट? ऑलवेज फैक्टर द फाइनल रिजल्ट। ऑलवेज फैक्टर द फाइनल। ये आपको ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट। तो मैंने कुछ होम असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दिए हैं। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस और अपने आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कीजिए। So that's all from my side. Thank you.